हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान रजा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगरचे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो दुनिया के सर का दर्द बना पड़ा हुआ है कोरोना वायरस के। हाँ भाई हाँ, कोरोना वायरस के बारे में आपको बताऊंगा। अगरचे आपको कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या उसके लक्षण हैं, क्या मेरे में कोरोना वायरस है तो नहीं, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसके प्रभाव हैं, क्या बचाव हैं। अगरचे नहीं जानते इसके बारे में तो इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा होने लगता है। बात सही है ना, होने लगता है। मेरे भी होता है मन में, आपके भी मन में होता होगा कि वायरस एक ऐसी बीमारी है कोरोना जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा होने लगता है। ठीक, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक, लोग कहते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। तो हाँ भाई, बात सही है, सच्ची बात है। देखिए, ये कोरोना वायरस है क्या, मैं बताता हूं। देखिए, कोरोना वायरस जो है कि फैमिली ऑफ वायरस, मतलब ये कोरोना वायरस वायरसों की फैमिली का एक हिस्सा है। वायरसों का एक परिवार में से एक क्या है, एक सदस्य है, मेंबर है। ठीक, तो नहीं समझे। देखिए, क्या होता है कि हमारे देश पर हमला करते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब लोग। तो ये लोग क्या हैं, आतंकवाद लोग हैं। इन लोगों का क्या है, एक गैंग है, ग्रुप है, परिवार है। तो उन परिवार का ये लोग क्या है, हिस्सा है। ठीक, तो उसी प्रकार वायरसों की फैमिली में से एक हिस्सा क्या है, कोरोना है। ठीक, ये कहां से आया, कैसे आया, किस रूप में आया, आपको मैं सब कुछ बताता हूं। देखिए, उसी प्रकार एक वायरस और है जो 2002 में, कब, 2002 में कौन सा वायरस कहां आया था, चाइना में आया था। ठीक, और कौन सा वायरस था, इसका सार्स नाम था। इस वायरस का क्या नाम था, सार्स। इसी वायरस के परिवार में से एक वायरस और आया था जिसका नाम है सार्स। कब आया था, 2002 में। कहां आया था, चाइना में आया था। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म क्या है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब कि ये बीमारी जो है ज्यादातर बॉडी के किस ऑर्गन, किस अंग को इफेक्टेड करती है, जानते हैं, फेफड़े को। ज्यादातर ये फेफड़े को प्रभावित करती है अंग। ठीक, और इसी प्रकार एक बीमारी और आई थी, कब, 2012 में। कब आई थी, 2012 में। और ये कहाँ आई थी, अरब में आई थी। सऊदी अरब जानते हैं ना, हाँ वही भैया, अरब में आई थी। ये कौन सी बीमारी थी, मर्स। 2012 में इसी वायरसों की फैमिली में से एक वायरस और आया था 2012 में। कहा था, अरब, सऊदी अरब में। ठीक, और कौन सा बीमारी थी, मर्स था। और ये क्या है, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी भी, मतलब कि ये बीमारी भी किस अंग को ज्यादातर प्रभावित कर रही है, फेफड़े को ही। ठीक, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो सार्स आई थी 2002 में, किस अंग को प्रभावित कर रही थी, फेफड़े को ही। और ये जो 2012 में भी आई थी बीमारी, ये किस अंग को प्रभावित कर रही थी, फेफड़े को ही। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये वायरसों की फैमिली से जो आ रही है कोरोना। अब हमारे देश, ठीक है, देखिए, एक बीमारी और आई थी जो 2019 में आई थी। कब आई थी, 2019 में। ना ही ये चाइना में आई थी, ना ही ये अरब में आई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे इस दुनिया में, जिसका नाम था कोरोना। जिसका क्या नाम था, कोरोना। ठीक, और ये कहाँ आई थी, पूरे वर्ल्ड में आई थी, पूरे वर्ल्ड में।
अब क्या आपको पता है ये जो कोरोना था, ये वायरस जो है कि ये कौन सा वायरस है और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पता है? नहीं पता है। देखिए, ये पहले वायरस लिखिए और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है बताता हूं। देखिए, वायरस कौन सा था? सार्स कोरोना वायरस 2। देखिए, कोरोना वायरस को हम CO2, वायरस न लिखकर शॉर्ट में लिखकर कोरोना वायरस को हम CO2 लिख देते हैं। ठीक, अब इस कोरोना वायरस द्वारा ये कौन सा, ये क्या है? वायरस है। वायरस कौन सा है? कोरोना, सार्स कोरोना वायरस। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? कोरोना वायरस डिसीज। कब आई थी? 2019 में। अब इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कोरोना के लिए को, वायरस के लिए VI, डिसीज के लिए D। कब आई थी? 2019 में। इसके लिए 19 क्या लिखते हैं? COVID-19 लिखते हैं ना, होता है, लिखते हैं ना COVID-19। अब ये जो वायरस है, अब इसे समझ गए? नहीं समझे? देखिए, वायरस कौन सा है? सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स जो है कि देखिए इसे मिल रहा है 2002 में जो बीमारी आई थी, मिल रहा है। और यह भी किस चीज को ज्यादातर इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है? फेफड़े को ही। ठीक, तो देखिए सार्स वायरस का क्या नाम है? सार्स कोरोना वायरस 2। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? COVID-19। नहीं समझे? देखिए, HIV वायरस होता है और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गए। तो वायरस कौन सा है? सार्स कोरोना वायरस 2। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? कोरोना वायरस डिसीज 2019 में थी, जिसको क्या शॉर्ट में बोलते हैं? COVID-19। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या है, ये कहां से आया, इसके प्रभाव क्या है, ये ज्यादातर खतरा किस लोग को बना हुआ है। ठीक, देखिए ये आया कहां से? ये चाइना के वुहान से आया। कहां से आया? चाइना के वुहान से आया। और जब वुहान में ये आया तो वहां पर इसका रिसर्च किया गया, पता किया गया, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। तो पता चला है कि ये चमगादड़ के DNA से मैच करता है। इसका DNA, कोरोना जो है चमगादड़ के DNA से क्या करता है? मैच करता है, समानता रखता है। तो इस बात से ये पता चला कि ये जो कोरोना वायरस है चमगादड़ से आया। ठीक, तो क्योंकि उसका DNA जो है चमगादड़ के DNA से मैच करता है। ठीक, तो अब देखिए, ये जो कोरोना वायरस है किस अंग को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है? मैंने आपको बता दिया, फेफड़े को है। ठीक, जब कोरोना वायरस मानव के शरीर में जब ये प्रवेश करता है तो ये मानव के DNA को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। मतलब अपने रूप में ये बदलता है। मानव के DNA पता है ना इसका संरचना, मैंने तो पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि मानव का DNA जिसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, इस संरचना को क्या करता है? कोरोना अपने रूप में परिवर्तित करने लगता है, बदलने लगता है। ठीक, और ये जो है कोरोना वायरस, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें क्या चीज़ है? पार्ट ज़्यादा थोड़ी है। इसमें RNA है, मेम्ब्रेन है और राइबोसोम है जो 70 प्रकार का होता है। ठीक, तो ये जो है कि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये जब मानव में जब प्रवेश कर जाता है तो ये अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है। क्या करता है? अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है। बॉडी, मानव का शरीर थोड़ी है कि कान, नाक कान सब बनाने में लिए टाइम लगेगा, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, ये सब बनाने में टाइम लगेगा, दुनियादारी। ठीक, तो ये चीज़ बनाने में 9 महीने लग जाते हैं माँ के गर्भ में बच्चे को बनने में। ठीक, तो ये कोरोना जो है इसमें ज़्यादा पार्ट थोड़ी है कि इसमें ये बनेगा, मतलब कि ये चीज़ बनेगा। बस RNA है, मेम्ब्रेन है और 70 प्रकार का राइबोसोम है। ठीक, बस इसी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक, अब देखिए, जब ये मानव में प्रवेश कर जाता है तो मानव को श्वसन को प्रभावित करता है। मानव को श्वसन को प्रभावित करता है, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। अब मैं बताऊंगा इसका लक्षण क्या है। ठीक, देखिए, अगरचे जब किसी इंसान को जब कोरोना वायरस होता है तो उसको क्या होता है? सबसे पहले
तेज बुखार आएगा। बुखार नॉर्मल नहीं रहेगा बल्कि तेजी से बुखार आएगी। नॉर्मली ये टेम्परेचर उसका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। इसीलिए जाते होंगे कहीं पे तो टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, टेस्ट करते हैं ना, तो क्या टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक, तो उसका क्या होगा, तेजी से बुखार आएगा। ठीक, इसके ये क्या लक्षण है। और खांसी आएगी। खांसी कौन सी आएगी, सूखी खांसी आएगी। ऐसी खांसी नहीं ना, तो ये सूखी खांसी आएगी। अगरचे खांसी के साथ बलगम या खेखार वगैरह आ रहा है तो आप समझिए ये खेखार के वास्ते आ रहा है, इसमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं है। ठीक, अगरचे सर्दी में आ रही है, अगरचे सर्दी में आ रही है आपको खांसी, तो समझिए इसमें भी नहीं है। अगरचे कहीं सूखी खांसी आ रही है तो ये लक्षण हो सकता है। और क्या है तीसरा, सांस लेने में तकलीफ। अगर कहीं आप सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, आप ज़्यादा सांस लेना चाह रहे हैं लेकिन सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे बीच में कोई रोक रहा है, कहीं जा रहा है तो रोकता है ना, उसी प्रकार सांस लेने में ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ते में खड़ा है, तो समझिए वो कोरोना ही है। तो मतलब कि जितना सांस लेना हम चाह रहे हैं उतना हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये क्या है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण है। तो खास तौर से ये 3 है। ठीक, अब मैं बताऊंगा कि किस लोगों को ये ज़्यादातर खतरा है। तो ये ज़्यादातर खतरा ओल्ड मैन मतलब बुढ़े लोगों को, ओल्ड मैन को ज़्यादातर खतरा है। यंग के लिए ज़्यादातर नहीं है, यंग को ज़्यादातर ये प्रभावित नहीं करती है। ठीक, यंग में क्योंकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता यंग का बढ़िया रहता है, अधिक रहता है। और बुढ़े लोगों का क्या होता है कि उनकी अवस्था जैसे ही चली जाती है, उम्र बीतता जाता है, उसी प्रकार उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतना ही कम होता चला जाता है। अगरचे यंग मैन में अगरचे है कोरोना वायरस है तो उसमें होता होगा, नॉर्मल होता होगा, खांसी ये जो होता है ना, खांसी सर्दी जुकाम वगैरह इनमें होता है कौन, नॉर्मल वाला होता है। अगरचे हुआ अभी खत्म हो गया तो पता ही नहीं चला। ठीक, और बुढ़े लोगों का अगरचे हो गया, ज़्यादातर हुआ तो उन लोगों को टपका ही देता है। ठीक, होता है ना। तो वायरस को क्या होता है कि कोरोना वायरस ज़्यादातर ओल्ड मैन लोगों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में पा गए आप लोग। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप कमेंट में बताइएगा कि कोरोना वायरस की जानकारी आपको कैसे लगी। अगरचे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, धमाल मचा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।